जब तक पिंकी के पिता लालू चिड़ा जिंदा था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लालू चिड़ा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन 2 महीने पहले लालू चिड़ा चल बसा और उसके जाने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। लाली चिड़िया बहुत मुश्किल से घर के खर्चे पूरे करती थी और जंगल के पंछी इतने मतलबी थे कि वो गरीब पंछियों से बात करना पसंद भी नहीं करते थे। मम्मा, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। बेटी, आपका कौन सा कोई दोस्त है? अगर बाहर जाओगी तो आपको सब गरीब गरीब कहकर तंग करेंगे। आप घर में ही खेलो। मम्मा, मैं कब से घर में खेलकर बोर हो रही हूँ। अब मुझे बाहर जाकर खेलना है। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी घर आ जाना। ठीक है मम्मा। पिंकी अपने घर से निकलती है और बाहर चली जाती है। बाहर राजू और कुकू फुटबॉल खेल रहे थे। कुकू फुटबॉल को जोर से पाँव मारता है और वो पिंकी के पास जाकर गिरता है। पिंकी भी फुटबॉल को हिट करती है। पिंकी, तुमने हमारी फुटबॉल को हाथ कैसे लगाया? राजू भाई, मैं भी तो आपकी तरह छोड़ती हूँ। मुझे भी खेलने का मन करता है। मुझे भी आप अपने साथ खिला लो। मैं आपको तंग नहीं करूँगी। नहीं नहीं, तुम गरीब और हम अमीर। हम तुम जैसे गरीब पंछियों के साथ नहीं खेलते। तुम जाकर अपने घर के काम करो। मेरी मम्मा कहती है कि राजू और मिट्टू के साथ खेलना, इस पिंकी के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक तो आप सब मेरे साथ खेलते थे। हाँ, लेकिन अब वो नहीं है ना। जाओ जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो और हमें खेलने दो। राजू और कुकू फिर से फुटबॉल खेलने लग जाते हैं और पिंकी वहां से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर मिट्टू एक पेड़ पर बैठा अपनी गाड़ी से खेल रहा था और पिंकी वहां जाती है। मिट्टू भाई, मुझे भी गाड़ी से खेलने का मन कर रहा है। आप मुझे अपने साथ खेलने दो। नहीं नहीं, मेरे पापा ने मुझे ये गाड़ी अभी अभी ला कर दी है। तुम्हारा क्या पता, तुम जलकर मेरी गाड़ी तोड़ दो। छोटा मिट्टू अपनी गाड़ी उठाकर वहां से चला जाता है और पिंकी भी वहां से उड़ती है। पिंकी फूलों के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। अब मैं किसके साथ खेलूं? किसके साथ बैठकर बातें करूं? पापा, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? जब तक आप मेरे साथ थे मुझे कोई भी रुला नहीं सकता था, लेकिन अब तो मुझसे कोई भी बात नहीं करता। फूलों में से एक तेज रोशनी निकलती है और एक सुंदर सी परी वहां आती है। पिंकी, किसने कहा कि आपका कोई दोस्त नहीं? जो पंछी अच्छे होते हैं उनकी दोस्त मैं होती हूँ। आप परी हो? हाँ, मैं परी हूँ। मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक सोने का ब्रेसलेट निकालती है। पिंकी, ये सोने का ब्रेसलेट आप अपने पंख पर पहन लो। मैं इस ब्रेसलेट की शक्ल में आपके पास रहूंगी और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। पिंकी वो ब्रेसलेट अपने पंख पर पहन लेती है और अपने घर चली जाती है। घर के बाहर लाली चिड़िया पिंकी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। पिंकी बेटी, मैंने आपको कहा था ना कि घर जल्दी आ जाना। और यह ब्रेसलेट कहाँ से मिला? यह तो मुझे सोने का लग रहा है। हाँ मम्मा, यह सोने का ब्रेसलेट है। यह मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। झूठ मत बोलो, यहाँ कोई भी हमसे बात नहीं करता। ये आपने कहीं से चुराया है। नहीं मम्मा, रुके, मैं आपको अभी कुछ दिखाती हूँ। दोस्त, इस तरह का एक और ब्रेसलेट मेरी मम्मा के लिए भी दे दो। फिर एक तेज रोशनी निकलती है और उसी तरह का दूसरा ब्रेसलेट भी वहाँ आ जाता है। देखा मम्मा कि मैंने इसको चुराया नहीं है। फिर पिंकी अपनी मम्मा को सारी बात बताती है और वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। मम्मा, आज हम बर्गर खाएंगे। दोस्त, हमें बर्गर दे दो। फिर उनके सामने बर्गर आ जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी मजे मजे से बर्गर खाने लगते हैं। पिंकी खाना खाने के बाद फिर से घर के बाहर जाती है। राजू नदी पर पानी पीने गया था। कुकू पीछे से फुटबॉल की सारी हवा निकाल देता है। ये अपने फुटबॉल की इतनी शौकियां मार रहा था ना, अब इसे मजा आएगा। वो फुटबॉल से हवा निकालकर खुद वहां से उड़ जाता है
और थोड़ी देर बाद पिंकी वहाँ आती है और राजू भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। पिंकी की बच्ची, तुमने मेरी फुटबॉल की सारी हवा निकाल दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया राजू। फिर वो एक लाठी उठाकर पिंकी को मारने लगता है। बस बस मुझे बचाओ। फिर परी भी एक लाठी से राजू की पिटाई करना शुरू कर देती है और राजू रोता रोता वहाँ से भाग जाता है। राजू घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, उस पिंकी ने एक चुड़ैल को अपनी दोस्त बना लिया है। आज उसने उस चुड़ैल से कहकर मुझे पिटवाया भी है। राजू बेटा, कोई चुड़ैल नहीं है। जरूर उसकी मम्मा उसके पीछे छुपी बैठी होगी और तुम्हें मारने लग गई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसकी मम्मा से बदला लेकर आती हूँ। गौरी एक बड़ी सी लाठी उठाती है और लाली चिड़िया के घर की तरफ जाती है। लाली चिड़िया, अरे ओ लाली चिड़िया, जल्दी से अपने घर से बाहर आओ। लाली चिड़िया घर से बाहर आती है। क्या हुआ गौरी बहन, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरे बेटे को मारती हो और मैं शोर भी न मचाऊं। गौरी आंटी, आपका बेटा मुझे मारने वाला था तो मेरी दोस्त ने उसकी पिटाई कर दी। मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हारी माँ ने ही उसको मारा है। गौरी जल्दी से लाठी आगे बढ़ाकर लाली चिड़िया को मारने लगती है। पिंकी जल्दी से कहती है, दोस्त दोस्त मेरी मम्मा की मदद करो। कि तभी परी भी एक छड़ी से गौरी कौवी को मारने लग जाती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पंख टूट जाएंगे, मुझे बचाओ। पिंकी बेटी, अपने दोस्त से कहो कि वो गौरी कौवी को छोड़ दे। दोस्त दोस्त, आप गौरी आंटी को छोड़ दो। गौरी वहाँ से भाग जाती है। पिंकी को जिस भी चीज की जरूरत होती वो अपनी दोस्त परी से कहती और परी उसे वो चीज ला कर देती थी। वो परी से नए नए खिलौने और कपड़े और खाना भी मंगवाती थी। लाली चिड़िया और पिंकी न सिर्फ खुद परी की दी हुई चीजों का इस्तेमाल करती थी, बल्कि जंगल में जितने भी गरीब पंछी थे वो उन सबको भी कपड़े और भोजन देती थी। अब जंगल में कोई भी लाली चिड़िया और पिंकी से लड़ता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम लड़े तो हमारी भी गौरी की तरह पिटाई होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कालू, दो लगा इसकी चोंच पर। चुप कर जा, अगर शोर मचाया तो तेरा पंख तोड़ दूंगा। गौरी कौवी और कालू कौवे ने किडनैप कर लिया था और उसे एक पेड़ से बांधा हुआ था। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और वो रो रहा था। कालू, तुम्हें इस नीले कबूतर के पास ही बैठना है और मैं घर जाकर चिड़िया को फोन करती हूँ। ध्यान से बात करना, ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। गौरी कौवी अपने घर जाती है और लाली चिड़िया का नंबर मिलाती है। जी कौन? तुम्हारे जंगल का कबूतर हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचानी है तो एक पूरी अनाज की बोरी गुफा के पास पहुंचा दो। आप कौन बात कर रहे हो? मुझे छोड़ो, जो कहा है वो करो। आज रात तुम्हारे दोस्त कबूतर की आखिरी रात होगी। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी फोन रखती है। हा, अब वो बेचारी चिड़िया डर गई होगी और कबूतर के सब दोस्त मिलकर हमें अनाज की बोरी जरूर ला कर देंगे। लाली चिड़िया घबराई हुई मिट्टू तोते के पास जाती है। मिट्टू भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे दोस्त कबूतर को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं भी कहूँ, कल से कबूतर दिखाई नहीं दे रहा। उस किडनैपर का फोन मुझे भी आया था। वो कबूतर को छोड़ने के बदले एक बोरी अनाज की मांग रहे हैं। इतना सारा अनाज हम कहाँ से देंगे? ठंड का मौसम है, इन दिनों तो खाने को दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। पूरे अनाज की बोरी कैसे इकट्ठी होगी? मिट्टू भैया, पूरी अनाज की बोरी इकट्ठी करना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा जिससे हम कबूतर भैया की जान बचा सकें। हाँ चिड़िया, अगर उस किडनैपर का दोबारा कॉल आया तो उसे बातों में उलझाकर जानने की कोशिश करना कि वो कौन है। मैं कोशिश तो करूंगी, लेकिन वो बहुत कोई चालाक पंछी है, ज्यादा बात नहीं कर रहा था।
देखते हैं तेरे दोस्तों को तुझसे कितना प्यार है। अगर उन्होंने एक बोरी अनाज की इकट्ठी कर ली तो समझो वो तुमसे प्यार करते हैं, और अगर तुझे मरने के लिए छोड़ दिया तो इसमें दोष हमारा नहीं, तुम्हारे दोस्तों का होगा। कबूतर बहुत डरा हुआ था, वो तो बस रोए ही जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए अनाज की बोरी ला दूंगा। ऐसा अभी तक कभी हुआ है? अगर हम तुझे फ्री में आजाद कर देंगे तो तू हमें ठेंगा दिखाकर भाग जाएगा। गौरी कौवी अपने घर से उड़ती है और गुफा के पास जाती है, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। गौरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लाली चिड़िया को दोबारा फोन करती है। घंटी बजती है। लाली चिड़िया जल्दी से फोन उठाती है। लगता है तुम्हें अपने दोस्त कबूतर से प्यार नहीं है। हम सबसे पहले उसके पंख तोड़ेंगे और फिर उसकी टांगे। ना ना, आप ऐसा मत कर देना, मैं कुछ कर रही हूँ। मैंने आधी बोरी अनाज की इकट्ठी कर ली है और बाकी की आधी भी इकट्ठी कर लूंगी। हम शाम तक इंतजार करेंगे और फिर शाम के बाद तुम्हारा दोस्त सीधा ऊपर जाएगा। आप हमारे दोस्त को कुछ मत कहना, जैसे भी होगा हम भोजन का बंदोबस्त कर लेंगे। लाली चिड़िया, हमें पुलिस को बताना चाहिए, पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी। चिड़िया पुलिस को फोन करती है और पुलिस से मदद मांगती है। क्या कहा? पुलिस ने क्या कहा? मैं बताती हूँ, आप जल्दी से मेरे साथ आओ। लाली चिड़िया एक खाली थैला लेती है और मिट्टू को साथ लेकर नदी पर पहुँच जाती है। लाली चिड़िया नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर, कुछ तिनके और सूखी घास थैले में डालकर भर लेती है। मिट्टू भैया, मैं ये थैला लेकर गुफा की तरफ जा रही हूँ। आप छुपकर मेरा पीछा करना और पुलिस भी गुफा के पास पहुँच जाएगी। चिड़िया बहन, ये सब ध्यान से करना। लाली चिड़िया वो थैला लेकर उड़ती है और गुफा के पास पहुँच जाती है। तभी लाली चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हें अपने दोस्त से प्यार है। अब ये थैला गुफा के पास रखकर तुम यहाँ से चली जाओ। जी मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा दोस्त कबूतर मुझे कहाँ मिलेगा? हम तुम्हारे दोस्त को आजाद कर देंगे, वो वापस घर पहुँच जाएगा। थोड़ी दूर मिट्टू एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। चिड़िया भी जाकर मिट्टू के पास छुप जाती है। गौरी कौवी फोन अपने घर में रखती है और जल्दी से उड़कर गुफा की तरफ चली जाती है। इधर उधर देखकर जैसे ही गौरी कौवी वो थैला उठाने लगती है, तुरंत वैसे ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। खबरदार, खबरदार, अगर भागने या उड़ने की कोशिश की तो बंदूक चला दूंगा। गौरी कौवी अपने पंख ऊपर कर कर खड़ी हो जाती है। लाली चिड़िया और मिट्टू तोता भी पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ जाते हैं। गौरी, ये तुम ही थी? हमें नहीं पता था कि तुम भोजन के लालच में इतना बिगड़ सकती हो। तुमने अपने ही दोस्त को किडनैप कर लिया। पुलिस, ये सारा प्लान मेरे पति कालू कौवे का था। वो भी नहीं बच पाएगा। पुलिस गौरी कौवी को पुलिस वैन में बिठाती है। लाली चिड़िया और मिट्टू तोता उस वैन के साथ साथ उड़ते हैं और गौरी कौवी पुलिस को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां कालू कौवे ने कबूतर को बांध रखा था। पुलिस की गाड़ी को देखकर कालू कौवा उड़ने की कोशिश करता है। रुक जाओ, वापस आ जाओ। कालू कौवे, अगर उड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी को उल्टा लटका दूंगा। कालू, प्लीज वापस आ जाओ, वरना पुलिस मुझे बहुत मारेगी। डरते डरते कालू कौवा वापस आ जाता है और अपने पंख ऊपर करके खड़ा हो जाता है। दोनों किडनैपर पकड़े गए थे और पुलिस दोनों कौवों को पुलिस वैन में बैठाकर जेल ले जाती है। ऐसे लाली चिड़िया और उसका दोस्त मिट्टू तोता अपने तीसरे दोस्त कबूतर को आजाद करवा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर एक जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी था। वो हर समय सोया रहता और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी रानी कौवी अपने पति की इन हरकतों से बहुत परेशान थी।
उठो कालू, जल्दी उठ जाओ, मेरे लिए दाना लेकर आओ। पता नहीं किस निकम्मे कौवे से मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी है। शादी से पहले मेरा भाई मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था, सब कुछ ला कर देता था, लेकिन अब तो तुमने मुझे हर चीज के लिए तरसा दिया है। अच्छा, मेरा घर भी शादी से पहले राशन से भरा होता था। वो तो तुम जब से इस घर में आई हो सारा राशन ही खत्म हो गया है। वो तो तुम्हारी माँ थी जो हर समय अपने खेत में काम करती थी। तुम तो तब भी ऐसे के ऐसे ही थे, निकम्मे और आलसी। कैसे मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाया और मेरी शादी यहाँ हो गई। मैं बता रही हूँ, आज अगर दाना ना लेकर आए तो मैं तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। अरे जाना है तो जाओ, हर वक्त मुझे अपने भाई की धमकी देती रहती हो। इस घर में तुम मुझे आराम से सोने भी नहीं देती हो। कालू कौवा घर से निकल जाता है और उसी जंगल में एक नया कौवों का परिवार आता है, पप्पू कौवा और उसकी बहन सोनी कौवी। वो दोनों अपना सामान रखते हैं। पप्पू कौवा प्रिंट करने वाले पंछी के पास जाता है और उससे पोस्टर बनवाता है। पप्पू कौवा वो पोस्टर पेड़ पेड़ पर लगा देता है और अपनी बहन के पास वापस आ जाता है। पप्पू भाई, क्या काम हो गया? हाँ मेरी बहन, काम तो हो गया। आप बस इंतजार करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। जंगल के पंछी पप्पू कौवे के लगाए हुए पोस्टर को पढ़ते हैं। लाली, ये क्या लिखा है पोस्टर पर? लिखा है कि जो पप्पू कौवे की बहन सोनी कौवे से शादी करेगा उसे उसका भाई बहुत सारा दहेज और जमीन देगा। पप्पू को जल्द ही मर जाना है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके जीवन में उसकी बहन की शादी हो जाए और पप्पू कौवे का सारा कुछ उसकी बहन के पास जाएगा। हमारे जंगल में तो एक ही कौवे का जोड़ा है, कालू और रानी, और तो कोई कौवा नहीं है, फिर कौन शादी करेगा? हाँ, ठीक कहा तोते, ठीक कहा। उस कौवे ने पोस्टर लगाकर अपना समय ही जाया किया है। कालू कौवा भी पोस्टर पढ़ लेता है। कालू कौवा तो वो पोस्टर पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। अब नहीं रहेगी हमारे घर में गरीबी। मैं करूंगा शादी उस सोनी कौवे से और बन जाऊंगा सारी जमीनों का हकदार। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। मुझे लगा था कि शायद तुम दाना लेने गए होंगे, लेकिन फिर खाली हाथ आ गए। अरे दाने को छोड़ो रानी, हमारे हाथ खजाना लग गया है, खजाना। है? वो कैसे? अरे गौरी, हमारे जंगल में एक कौवा और उसकी बहन आई है, उसके पास बहुत सा पैसा है। पागल कालू, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा अपना पैसा हमें देने जा रहे हैं? अरे रानी, पूरी बात तो सुनो। उसने पोस्टर लगाया है कि जो उसकी बहन से शादी करेगा वो सारा पैसा उसे दे देगा। कालू के बच्चे, अगर इस घर में तुम किसी और को लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे गौरी, जरा सोचो, हमारा पूरा घर सामान से भर जाएगा। हमारे पास इतना पैसा होगा, इतनी जमीनें होंगी, तुम जो चाहोगी वो ही नई साड़ी लाकर तुम्हें दूंगा, और तो और मैं तुम्हें ढेर सारे गहने भी बनवा कर दूंगा। लेकिन कालू जी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि इस घर में मेरे अलावा कोई और भी रहे? रानी, उस कौवी से शादी तो मैं बस अपनी चीजें नाम करवाने के लिए करूंगा। एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और हम दोनों मौज मनाएंगे, सारा जीवन बैठकर खाएंगे। सच कालू पति जी, फिर तो ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ उस कौवे का पंख मांगने। फिर दोनों पति पत्नी पप्पू कौवे के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पप्पू कौवा दरवाजा खोलता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। भाई जी, मैंने आपका पोस्टर पढ़ा है, मुझे आपकी जमीनों का कोई लालच नहीं है, मुझे तो बस आपकी बहन का पंख दे दो। नहीं नहीं, सारा कुछ मैंने अपने पास रखकर क्या करना है, मेरा तो जीवन वैसे ही थोड़ा सा रह गया है। मैं तो बस अपने जीते जी अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। भाई जी, मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि मैं जो भी सोचूं वो चोंच से बोलने से पहले ही मुझे लाकर देते हैं। घर में इतना सामान है कि मुझ अकेले से तो कुछ संभाला भी नहीं जाता। कभी सोने का हार लाकर देते हैं तो कभी हीरो का। आपकी बहन भी मेरी तरह बहुत खुश रहेगी। पप्पू भाई, वो जो जमीनें हैं
जो आपको देनी है वो शादी से पहले मिलेंगी या बाद में? एक बार शादी तो हो जाए, उसकी भी तो इतनी तैयारी करनी है। जमीनों का काम हम बाद में करेंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कालू कौवा और रानी कौवी तो ये बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर शादी की तारीख और दिन के बारे में बात करते हैं। लाली बहन, तुमने सुना है क्या? वो कालू कौवा उस सोनी कौवे से शादी कर रहा है। हाँ मिट्टू भैया, और हैरानी की बात तो ये है कि रानी खुद कालू कौवे के साथ सोने का पंख मांगने गई है। दोनों के दोनों लालची हैं, शादी तो बहाना है। दोनों को बस जमीनें अपने नाम करवानी है। शादी का दिन आ जाता है। सोनी ने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था। कालू, रानी, सोनी और पप्पू सब जमा थे और सोनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। पप्पू अपनी बहन से गले मिलता है और कालू और रानी सोनी को अपने घर ले जाती है और रात गुजर जाती है। अगले दिन कालू कौवा सोनी कौवे से पूछता है, पत्नी जी, आपका भाई कब तक अपनी जमीनें मेरे नाम करेगा और उसका दहेज कब तक आएगा? सोनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। कौन सी जमीनें और कौन सा दहेज, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। सोनी, मजाक क्यों कर रही हो? और जल्दी बताओ, दहेज कब तक आएगा? इंतजार ही करते रहो, कुछ भी नहीं आएगा। हमने तो बस छोटा सा फ्रॉड किया है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? कालूपति जी, हम तो बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस जंगल में हम रहते थे वहाँ तो सबको हमारे बारे में पता था, इसीलिए मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। वो तो पोस्टर हमने इसीलिए लगाया था कि कोई लालच में आकर मुझसे शादी जरूर करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। निकाल दूंगा, मैं तुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल दूंगा। अगर मुझे पंख भी लगाया तो मैं जंगल के चील राजा के पास चली जाऊंगी और उन्हें सब बताऊंगी कि तुम दोनों मुझे बहुत मारते हो और तुम दोनों मुझ पर बहुत जुर्म करते हो। फिर तो पति जी और रानी जी, तुम दोनों को पता ही है कि चील राजा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। छोड़ेंगे नहीं वो तुम दोनों को। कालू जी, ये क्या हुआ? ये नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। हाँ रानी जी, हम तो दूसरों के साथ फ्रॉड करते थे, आज हमारे साथ ही हो गया। इस तरह दोनों पति पत्नी कालू और रानी कौवी को उनके लालच की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बरसात का कहर था। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया था। लाली चिड़िया का छोटा सा घोंसला अब जोरों से हिलने लगा था। उसका पति रामू चिड़ा तेज बुखार में कांप रहा था और उड़ने की शक्ति खो चुका था। उनकी नन्ही बेटी पिंकी भूख से बेहाल थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, घोंसले की छत से पानी गिर रहा है। पापा, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिंकी बेटी, बहादुर बनो। मैं अभी छत पर थोड़ी सूखी घास लगाती हूँ। तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लाली, तुम पिंकी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये घर कभी भी गिर सकता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मत बोलिए। आपके बिना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अचानक से बिजली कड़की, बारिश और तेज हवा चलने लगी। लाली चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रामू के लिए एक बड़ी सी टोकरी बनाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में धीरे धीरे उड़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रास्ते में बबली और उसका पति कबूतर मिलता है। अरे लाली बहन, तुम इस तूफान में बीमार रामू भाई और बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? जल्दी आओ, हमारे साथ चलो। लाली बहन, फिक्र मत करो, मैं रामू भाई को सहारा देता हूँ। बबली, तुम पिंकी को संभालो। पास की पहाड़ी पर इंसानों का छोड़ा हुआ एक टेंट है, वो बहुत मजबूत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कबूतर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामू को उठाकर सीधा उस टेंट में लेकर आने लगा। बबली बहुत ही दयालु थी।
वो लगातार पिंकी को हौसला दे रही थी और वो सब मिलकर उस टेंट में पहुंच जाते हैं। टेंट के अंदर सूखा था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जल्दी से कुछ सूखी रुई और पत्ते ढूंढिए, रामू भाई का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो बबली, मैं अभी पास की गुफा से सूखा अनाज और दबा के पत्ते लेकर आता हूँ। बबली और कबूतर ने दिन रात एक कर दिया था। बबली रामू का इलाज कर रही थी, जबकि उसका पति कबूतर बारिश में भीग कर भी सबके लिए दाना पानी जुटा रहा था। लेकिन तभी वहाँ गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा आ पहुँचते हैं। बबली, तुमने इस टेंट को धर्मशाला समझ रखा है क्या? इन बीमारों को बाहर निकालो, वरना हम सबको बीमारी लग जाएगी। हाँ बबली, गौरी को भी सही कह रही है, लेकिन अगर लाली कल हमारे लिए दूर वाले जंगल से फल ला कर देगी तो शायद हम इन्हें एक कोने में रहने दें। शर्म करो तुम दोनों, मुसीबत में हम सब एक हैं। मेरा पति कबूतर इतना नेक है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर खाना ला रहा है और तुम लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हो। रात को अचानक से बाढ़ आ जाती है। पानी का स्तर टेंट के दरवाजे तक पहुँच गया। लहरें इतनी तेज थीं, अचानक रामूचड़ा उस तेज धारा में बह गया। अंधेरे और तूफान में रामूचड़ा कहीं ओझल हो गया। पापा बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पापा को बचाओ। रामू जी, कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ। लाली और पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेंट के अंदर उदासी छाई हुई थी। मम्मा, क्या पापा अब कभी नहीं लौटेंगे? बेटा, उम्मीद मत हारना, ईश्वर दयालु है। फिर उसके अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। उसी जंगल में रहने वाला तोता टेंट के पास आ जाता है और लाली चिड़िया से कहता है, सुनो सब, चमत्कार हो गया, चमत्कार। नीचे की घाटी में एक पंछी झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो बच गया है और यहाँ की तरफ आ रहा है। क्या क्या वो रामू है? बोलो तोता भैया, क्या वो रामू है? आओ लाली बहन, सब लोग बाहर आओ, बाहर आकर देखो। सब टेंट के बाहर देखने लगे। सामने से रामूचड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे बबली का पति कबूतर उसे सहारा देकर ला रहा था। लाली, पिंकी, मैं आ गया बेटा। पापा, पापा, आप कहाँ गए थे? मुझे पता था आप जरूर आओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर पिंकी के पापा, आप बचे कैसे? उस लहर ने मुझे फेंक दिया था, लेकिन बबली और कबूतर भाई की दी हुई ताकत ने मुझे हारने नहीं दिया। मैं एक पेड़ की डाली को पकड़कर टिका रहा। ये देखकर गौरी और कालू की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी स्वार्थी बातों पर पछतावा होता है। लाली, बबली, हमें माफ कर दो। हमने इंसानियत छोड़ दी थी, पर आप सबने हमारा दिल जीत लिया। अब हम सब मिलकर इस टेंट को अपना पक्का घर बनाएंगे और अब कोई अकेला नहीं होगा। सूरज की सुनहरी किरणें टेंट पर पड़ी। बबली, कबूतर, लाली, रामू, पिंकी और गौरी कौवी, कालू और तोता सब अब एक बड़ा परिवार बन चुके थे। टेंट का वो घर अब प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया था। लाली ने अपने पति के बह जाने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, सुबह सुखी अंत जरूर होता है। बस हमें खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।